हेलो साथी, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और जो भी आपका डाउट होगा, जो भी समस्या है, उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे होंगे। ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो भी बताते हैं मैं उसे ज़रूर देखता हूँ और उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ साथी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि साथी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं वीडियो बनाए को, क्योंकि देखिए, एक तो रीज़न ये है कि नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। ठीक है? तो अब कंटिन्यू हम वीडियो बनाएंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी 3-4 चैप्टरों की 3 चैप्टरों की मैंने वीडियो डाल रखी है। आपने वो सब कुछ क्लियर कर लिए होंगे। मैंने चैप्टर 3, 4, 5 जो कि चल रहा है ना? और मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो भी बनाई है ना? तो यानी कि आपको, यदि आप इस चैनल से मैथ कंसेप्ट चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको 12th क्लास और 10th क्लास की, अभी तो खैर 10th और 12th की ही वीडियो मैंने डाली है, 10th और 12th की ही आपको मैथ के अंतर्गत पढ़ाई करने को मिल रही होगी। ठीक है? तो साथ ही अब हम आज एक्सरसाइज जो कि 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 5.4 पर बात करेंगे, जो कि डिफरेंशिएशन अवकलन में। इससे पहले हमने 5.23 ये कंप्लीट कर ली है। 5.1 को मैं बाद में कंप्लीट कराऊंगा। आप जब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, उसी हिसाब से मैं करवा दूंगा। ठीक है? अभी तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है? तो बात करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x अपॉन साइन एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अंश और हर के फॉर्मेट में ये है, अंश व हर के रूप में लिखा हुआ है। तो अब देखिए ध्यान से, जब अंश में हर के रूप में लिखा हुआ होता है तो डिफरेंशिएशन का, आपका अवकलन का, उसका सूत्र क्या होता है? सुनो, मैं पहले सूत्र लिख देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं बात करूं यहां पर अंश बटे हर, क्या बोलेंगे? अंश बटे हर। जब आपको अंश बटे हर का फंक्शन दिखाई देता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा? आप सबसे पहले लिखेंगे हर, आप सबसे पहले लिखेंगे हर, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश, डिफरेंशिएशन ऑफ हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है? इस तरीके से हमने इस डिफरेंशिएशन का सूत्र लिखा है। अब ये डिफरेंशिएशन का सूत्र है अंश में हर के रूप का। अंश में हर का सूत्र कैसे लगाएंगे? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है? अवकलन हर का होना है, यहाँ पर अंश का होना है, अपॉन हर का स्क्वायर। इस तरीके से करते चलेंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, मैंने y बराबर माना है, y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन साइन एक्स। यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का अवकलन dy बटे dx होता है। यहां पर हम करेंगे, ये क्या है? हर, ये क्या है? अंश, ये है आपका अंश, ये है आपका हर। ठीक इसी प्रकार इस सूत्र के रूप में हम इसको लिख देते हैं, सूत्र में रखते हैं। पहले लिखा जाएगा हर, यानी कि साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ अंश, अंश e की पावर एक्स, बैठिए चेयर लेकर, नमस्ते, बैठिए, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश कितना है हमारे पास? e की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ हर, हर कितना है हमारे पास? साइन एक्स, अपॉन हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है? हर कितना है हमारे पास? साइन एक्स। तो यहाँ हर का स्क्वायर है तो मैंने हर का स्क्वायर किया, साइन एक्स को नहीं लिखना है। e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स ही होता है। मैंने सूत्र लिखवाए हुए हैं, वो उस वीडियो को जरूर देखना, या फिर आपने नहीं देखिए, सूत्र तो आपको याद होंगे क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी लिखे हुए हैं। e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं यहाँ पर e की पावर एक्स को, इसको नहीं लिखना है। साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स। बटे में आपको क्या लिखना है? साइन स्क्वायर एक्स।
ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो e की पावर x दोनों तरफ कॉमन है, तो आपने एक काम किया, e की पावर x कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा आपके पास साइन x माइनस की कॉस x, और बटे में क्या लिखना है, साइन स्क्वायर x। ठीक है, इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पर इसे छोड़ा जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे बहुत जल्दी नोट करेंगे, जल्दी से जल्दी उतारेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 e की पावर साइन इनवर्स x है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। ऐसा ही लिखा हुआ है क्या, e की पावर साइन इनवर्स x? हाँ जी, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करेंगे dy बटे dx, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे e की पावर साइन इनवर्स x। अब करते हैं, ध्यान से समझो। e की पावर x का मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार e की पावर यहाँ क्या है, साइन इनवर्स x, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x का क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x। अब ध्यान से समझो, अब किसका होगा, पावर का होगा। अब इस पावर का करेंगे, e की पावर x का e की पावर x होता है, अब पावर का भी तो करते हैं, इस पावर का करेंगे, पावर तो यहाँ x है, x का वन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पावर का करके मैंने दिखाया नहीं है। देखो x का तो वन ही होता है ना, उसे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वन की मल्टीप्लाई करोगे इसमें e की पावर x में e की पावर x ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पावर क्या है, साइन इनवर्स x, इसका तो करना पड़ेगा, इसलिए लिखना है साइन इनवर्स x। अब देखिए, e की पावर साइन इनवर्स तो आपको लिखना ही लिखना है। अब ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन बताएंगे। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, आप बोलोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका जवाब होगा e की पावर x साइन इनवर्स x की 1 में करेंगे तो आप बोलोगे e की पावर साइन इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। वो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दी उतारो। ठीक है, सही दिखाई दे रहा है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नोट करेंगे बहुत जल्दी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x की क्यूब, e की पावर x की क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू e की पावर x की क्यूब। यहाँ भी ऐसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, y का करते हैं तो यहाँ dy बटे dx हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। अभी अभी मैंने बिल्कुल बताया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। आप बोलोगे भैया e की पावर x ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि भैया पावर का भी तो करते हैं, यहाँ पावर क्या है e की पावर में, x की क्यूब का करेंगे। अब आप भली भांति जानते हैं कि पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक कम हो जाता है। भाई मैंने आपसे ये बताया कि d/dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आती है, ये जो n पावर है आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक कम हो जाती है, एक माइनस कर देते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तो यानी कि फाइनली 3x स्क्वायर e की पावर x की क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है भाई, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन, क्या है, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, tan इनवर्स e की पावर माइनस x, ये आपको दिया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x है, x के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करते हैं तो dy बटे dx हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, लिखना है कि साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मैंने फॉर्मूले सब लिखवा रखे हैं। साइन एक्स का होता है आप बोलोगे कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइन का करेंगे, ये अभी एक्स का, ये मानकर चलो ये एक्स का काम कर रहा है। जैसे यहाँ साइन एक्स है ना, ये एक्स है, इसका एंगल क्या है, एक्स है, एक्स। यहाँ पर क्या बोलोगे, यहाँ पर एक्स का काम कर रहा है, तो इसलिए साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। एक्स कितना है हमारे यहाँ पर, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर। अब डिफरेंशिएशन करना है, साइन के आगे क्या है, टेन, इसका करना है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को नहीं लिखना है। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स। मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास करूँ, आपको मैं बताऊँ कि टेन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखो, मैंने सबले सूत्र लिखवा रखे हैं, उन वीडियो को जाकर देखो और याद कीजिए। टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, कहना भैया ये तो मैंने 10 का किया है, अब ई की पावर माइनस एक्स का भी तो करना है ना। यहाँ पर नहीं लिखना है भैया कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ ये तो आपका बटे में है तो बटे में ही रह जाएगा, इसको लिख दो 1 प्लस, देखिए ध्यान से यहाँ भी लिख सकते हैं 1/, पावर की मल्टीप्लाई पावर में होगी 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x हो जाएगा, जब 2 की गुणा इस पावर में होगी, ठीक है। अब देखिए ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता ही है, इस पावर का जो करेंगे हम माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि एक्स का 1 होता है, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में यहाँ चलते हैं, ये बटे में आ जाएगा और ये माइनस है, माइनस की गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का आप बोलोगे ई की पावर माइनस एक्स, और बाकी इसको लिख देंगे ऊपर क्या है, कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बटे आपका क्या है 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x, ठीक है। इसको यहाँ छोड़ा जा सकता है, ठीक है। 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये वाला माइनस ये लिख दिया, ई की पावर माइनस एक्स ये लिख दिया, और ऊपर जो कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स वो मैंने ऊपर लिख रखा है, और नीचे डिवाइड में तो डिवाइड में लिख दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो साथ ही जो भी समस्या प्रॉब्लम डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, बड़े रहो। यदि आपने यहाँ कुछ चीज़ें मिस कर दी तो आप किसी न ये नंबरों से वंचित हो जाओगे, कहीं ना कहीं आपके जो मेथड है इन क्वेश्चनों में आपका डाउट रह जाएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से समझते जाओ और करते जाइए, बुक और नोटबुक में साथ साथ करते जाओ। अब ये नहीं है कि भी अब इस वीडियो देख ली, अपना पेन नहीं चलाया, थोड़ी मेहनत नहीं करी, बैठकर टेबल पे काम नहीं किया, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आपको जो है बुक और नोटबुक लेकर के, बुक नोटबुक कलम लेकर के साथ में बैठना होगा, साथ में संघर्ष करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। वरना ऐसे नहीं बैठे रहने से भी ये वीडियो देख ली, 2x की स्पीड पे देख ली फटाफट, ऐसे काम नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी मर्जी है, आप 2x की स्पीड पे देखो या 5x 0.5x की स्पीड पे, आपकी मर्जी है, जिस भी रफ्तार से देखना चाहते हो। बट याद रहे आपको अपने हाथ से जरूर करने हैं, जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ये क्वेश्चन का आपके नहीं होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि मेथड को मजबूत करना है, क्वेश्चन को एकदम क्लियर समझना है तो अपने हाथ से करना पड़ेगा, समझने के बाद अपने हाथ से करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लॉग कॉस ई की पावर एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है लॉग कॉस ई की पावर एक्स, कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, कॉस ई की पावर एक्स है ना लॉग। तो यहाँ पर वही काम करना है जो मैंने अभी आपको बताया है कि ई की पावर एक्स का, देखिए ध्यान से समझो। सबसे पहले लिखना है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इस बाई का करते हैं तो यहाँ dy बटे dx हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। देखिए ध्यान से समझो, ये जो cos e की पावर x है ना, अभी फिलहाल में ये समझिए
कि x का काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यहाँ पर देख पा रहे हो log x, ये जो x है ना, इस x की तरह मान के चलो अभी थोड़ी देर के लिए, यानी कि log x का क्या होता है, 1/x होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आपसे मैं बात करूं यहाँ पर log x का क्या हो जाएगा, 1/x। क्या बोलेंगे, 1/x, x मेरा यहाँ पर क्या है, cos e की पावर x। अब मैंने इसका तो कर दिया, मैंने इसका तो कर दिया log का, अब किसका करना है, cos e की पावर x का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे cos e की पावर x, और यहाँ पर आप ये बोलोगे cos x का क्या होता है, अवकलन माइनस की साइन x। ठीक है, अब किसका करना है जी, क्या ना, अब तो e की पावर x का और करना है, तो आप कहोगे ये माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ बोलोगे साइन इंटू ई की पावर x बटे नीचे क्या है cos e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है, e की पावर x का e की पावर x ही लिखा जाएगा। साइन बटे cos क्या होते हैं आप भली भांति जानते हैं, आप बोलोगे भैया ये होता है माइनस के टेन ई की पावर x इंटू यहाँ पर क्या लिखा हुआ ई की पावर x, बस इसी की पावर x को आप आगे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस ई की पावर x टेन ई की पावर x। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका ये है। ठीक है, माइनस ई की पावर x टेन ई की पावर x। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर y इज इक्वल टू, हम मानकर चलेंगे इसे, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इसका भी x के सापेक्ष आपको अवकलन ही करना है। ठीक है भाई, चले आगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखो, ये कुछ आपको ये चीजें यहाँ पर डॉट डॉट करके जो लिखी हुई हैं, ये देखो ये टर्म कहाँ तक है, e की पावर x की पावर 5, तो कितने टर्म इन दोनों ने छिपा रखे हैं उन्हें लिख दीजिए। e की पावर x स्क्वायर, यहाँ क्या आना चाहिए, e की पावर x क्यूब, फिर क्या आना चाहिए, e की पावर x की पावर 4, फिर क्या आना चाहिए, फिर तो है ही हमारे पास e की पावर x की पावर 5। यानी कि हमने इस स्लाइड को कंप्लीट लिख दिया है। अब यहाँ समझिए, लिखना है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करेंगे dy बटे dx। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, देखिए सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे, मैं इसको एक साथ सबको लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5। इस तरीके से समझो, सबके साथ लगाते रहेंगे, आप सबके साथ भी लगा सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x स्क्वायर, ऐसे भी लगा सकते हो, आप ऐसे कर लो। अब यहाँ देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, न्यू लिख दो, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ e की पावर x का e की पावर x होता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसकी पावर का करना है x स्क्वायर का। भैया ये तो ठीक है आपकी बात, फिर यहाँ का क्यों नहीं किया, आपको पता है इसका x e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन इस पावर का x का करेंगे तो x का तो 1 हो जाता है, इसलिए करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ देखो e की पावर x का e की पावर x होता है, बट यहाँ x स्क्वायर है इसलिए करने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ बताओ e की पावर x का e की पावर x ही लिखना है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, क्या ना x की क्यूब का करेंगे जी, प्लस यहाँ भी ऐसी करना है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, क्या ना e की, आप बोलोगे e की पावर 4 का, प्लस यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर x की पावर 5 का करेंगे। ठीक है, e की पावर x को नहीं लिखना है, प्लस यहाँ e की पावर x स्क्वायर, अब इस x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ e की पावर x क्यूब, x की क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस x की क्यूब का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ पर e की पावर x की पावर 4, फिर e की पावर x, यहाँ पर x की पावर 4 है, तो इस x की पावर 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3। क्लियर, इसको नहीं लिखना है, e की पावर x की पावर 5, फिर x की पावर 5 का करेंगे तो पावर आगे आ गया, उसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इन्हें लिख लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं e की पावर x
प्लस 2 को आगे लिखेंगे यहाँ पर 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस इस 3x² को आगे लिख लेते हैं 3x² प्लस ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x³ को आगे लिखेंगे इंटू ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 को आगे लिखेंगे इंटू ई की पावर एक्स की पावर 5। ये आपका क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, सही दिख रहा है ना? तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से करना है, बस सिंपल। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है, जो भी पावर दे रखी है उसका कर डालो। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि y इक्वल्स टू रूट ई की पावर रूट एक्स, इस तरीके से दे रखा है। अब ध्यान से समझिए बात को। अच्छा देखिए, एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर रूट एक्स और इसकी पावर 1/2? रीजन, ये जो रूट है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, अब यहां से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर इस y का करते हैं तो dy/dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर रूट एक्स, इसकी पावर हाफ है। अब देखिए, आपको पता है डिफरेंशिएशन का रूल, पहले पावर आगे आती है फिर उस पावर में से एक कम करते हैं। ठीक है, इस पावर का कर लेते हैं पहले। ई की पावर रूट एक्स है, देखिए पहले पावर आगे आ गई, 1/2 भैया आगे आ गई, फिर उस पावर में से एक कम कर दो। पहले पावर आ गए, उस पावर में से एक कम कर दिया, यानी कि हमने इस पावर का तो कर दिया, अब करना है अंदर वाले का। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर रूट एक्स का करेंगे। ध्यान से समझो, 1/2 ई की पावर रूट एक्स। भाई एक बात बताओ, आधी पावर में से एक पावर घटाओगे तो माइनस की आधी पावर बचेगी। ठीक है, 2 की मिनट, या ऐसे कर लो 2 की मिनट पे यहाँ करोगे 1 माइनस के 2 अपॉन में 2, तो -2 में से बन जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ समझो, ई की पावर एक्स का तो भैया ई की पावर एक्स ही होता है। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है? कहना रूट एक्स का। क्लियर है बात? अब यहाँ पर एक बात बताओ, ये पावर माइनस में, जब इसे बटे में लेकर आएंगे तो ये कैसी पावर आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? 1/2 आपका ई की पावर रूट एक्स की होल पावर 1/2। ये पावर माइनस में थी तो बटे में लाने पर प्लस में हो चुकी। और यहाँ पर क्या है? ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स। यहाँ पर आप बोलोगे रूट एक्स का करेंगे 1/2 रूट एक्स होता है। मैंने आपको बता रखा है रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। रीजन देखिए, ध्यान से समझो बात को। देखिए डिफरेंशिएशन हम रूट एक्स का करना चाहते हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको कि भैया ये जो रूट एक्स है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो पावर आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक कम करोगे, 1/2 में से आप एक कम करोगे तो आपको पता है कि इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। अब जब माइनस में आ जाएगी तो इसे बटे में लेकर आओगे तो भैया आप ये कहोगे इसकी पावर प्लस में आ जाएगी। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2 की, क्या ना भैया रूट। तो इस तरीके से बोलते हैं रूट एक्स का मान कितना? 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। इसलिए आप इतना ना कर कर डायरेक्टली इतना कर दो, डायरेक्ट। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो बात क्लियर है? अच्छा 1/2 इसकी वैल्यू देखिए, गुणा कर दो, 2 की गुणा 2 में करोगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ, है ना, समझ चुके होगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे 1/4। ठीक है, और यहाँ आप यहाँ लिखेंगे ई की पावर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये जो 1/2 है इसकी पावर रूट है, सॉरी इसकी वैल्यू रूट है, तो इसकी जगह हम रूट चढ़ा सकते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है? अंडर रूट एक्स, ओनली अंडर रूट एक्स। नीचे क्या है? अंडर रूट एक्स। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, और ऊपर क्या है हमारे पास? आप लिख सकते हैं इंटू में यहाँ पर ई की पावर रूट एक्स। ई की पावर रूट एक्स ऊपर, ये नीचे चीज रूट एक्स मैंने यहाँ लिख दिया, और 2 दूनी 4 इतना। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आगे भी लिख सकते हो आप।
ठीक है भाई। अच्छा, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो e की पावर रूट एक्स बटे, देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, इसके अंदर भी गुणा हो जाएगी इस तरीके से, फोर रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, यहाँ तक आपको नीचे तक दिखाई दे रहा है ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लॉग लॉग एक्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है लॉग लॉग एक्स। वाई जी कॉस टू लॉग लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ एक्स के सापेक्ष करने पर वाई का बोलेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग लॉग एक्स। अब देखिए लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, 1/x मतलब लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। ठीक है भाई, तो इसी प्रकार इसको अभी x मानकर चलो, तो log x का हो जाएगा 1/x, x की प्लेस पर हमारे क्या है यहाँ पर log x, यहाँ देखो x है ना, इसकी प्लेस पर क्या है log x। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, कहना log के आगे log है ना, इस log x का कर रहा हूँ आप। ठीक है, आप कहोगे भैया log x का तो 1/x होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, x की गुणा करोगे x log x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। cos x अपॉन log x दे रखा है 9वें क्वेश्चन में। ठीक है भाई, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज इक्वल टू, हमें कितना दे रखा है, यानी कि cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x। ध्यान से समझो बात को, इस वाले सूत्र में, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना है, ये वाला सूत्र लगना है। देखो अंत में हर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, लगा दो, यानी आप बोलोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का करते हैं तो dy बटे dx, लगाओ हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, log x को नहीं लिखना होता है, कुछ नहीं करना है, cos x का होता है माइनस के साइन x, उसके बाद इस cos x को कुछ नहीं करना, नहीं लिखना है, log x का होता है 1/x। ठीक है जी, बटे में आपको पता है कितना लिखा हुआ है, log x का होल स्क्वायर। सुनो ध्यान से, अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ माइनस के, ऐसे लिख सकता हूँ माइनस के साइन एक्स है और log x, इस तरीके से मैंने इसको लिखा, पहले साइन लिख दिया माइनस के, फिर log लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cos x बटे x लिखा हुआ है, और बटे में क्या है, log x का होल स्क्वायर। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से गौर से समझो, ये जो x है ये cos के ही डिवाइड हुए हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, यानी एलसीएम ले लो, जब x की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और माइनस के कॉस एक्स, और नीचे आपका जब इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, सबके नीचे आ जाएगा, तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, x log x का होल स्क्वायर। एक बात समझो, यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस, तो एक काम तो कर सकते हो आप, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या ना, आप जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो आप भैया ये कहोगे कि यहाँ x साइन x log x प्लस के cos x हो जाएगा, और बटे में आपको लिखना है x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को उतारेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है cos log x e की पावर x। हमें 10वां क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 हमको दिया हुआ है, जो कि इस एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर करते हैं हम x के सापेक्ष अवकलन। इस y का करेंगे तो भैया dy बटे dx। डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए ये जो cos है इसके आगे लिखा हुआ है log x प्लस e की पावर x। अब बात को यहां समझने का, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये जो x है ना, ये जो x है, इस x के प्लेस पे जितना भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे मानकर चलेंगे x, इसे मानकर चलेंगे थोड़ी समय के लिए। cos x का क्या होता है, माइनस की साइन। बस इतना काम कर दो तो पहले यहाँ cos x का लिखना है माइनस की साइन x। x कितना है, log x प्लस e की पावर x। जैसे यहाँ लिखा है x सेम आ गया, तो यहाँ भी ये x सेम आ गया। अब करना किसका है, x का करना होता है, मतलब ये जो एंगल है ना इसका करना होता है। क्या लिखेंगे, log x प्लस e की पावर x। ठीक है, इसको अभी नहीं लिखना है साइन, यानी कि log x प्लस e की पावर x। अब cos x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, x की चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x, 1 प्लस एक्स ई की पावर x, और बटे में हो जाएगा x। आपको मैंने बताया कि जब x की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, वो सबके बटे में आ जाएगा x। अब देखिए इसको आप चाहो तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, माइनस यहाँ है और इसको पहला आगे लिख दो, यानी 1 प्लस एक्स ई की पावर x लिखो, और बटे में तो आपका x रहने ही वाला है, और बाकी आपका लिख दो। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, साइन, ये वाला माइनस हमने पहले लिख ही दिया है, साइन लॉग x प्लस ई की पावर x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि देखने में ऐसा पसंद है कि वो, मतलब ये नहीं है कि समझ में आई होगी आपको ये चीज़ें। क्वेश्चन जो मैंने 10 के 10 इसमें एक्सरसाइज 5.4 में करवाए हैं, ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो, कोई भी समस्या रही हो, तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बता देना है, भैया इन क्वेश्चनों में हमें डाउट है, या फिर आप जो भी एग्जाम्पल में समस्या हो इस एक्सरसाइज की या अन्य किसी एक्सरसाइज की, या किसी भी फर्स्ट बुक हो या सेकंड बुक हो, मुझे बताना, भैया इस बुक का ये क्वेश्चन करा दीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में उसका जवाब देने का। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राधे राधे सभी को, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।